आज हम देखते हैं, शुरू करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अच्छा, अभी कोई भी दो ट्रायंगल हैं, दोनों को यदि मुझे आइडेंटिफाई करना है ये सिमिलर है कि नहीं, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पहले चेक करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब तीनों एंगल्स क्या हो, करस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स आर इक्वल। दूसरा क्या है, जो भी रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या प्रोपोर्शन। साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन में, या रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब मुझे क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, तीन एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए और तीनों साइड्स, मतलब मुझे छह इंफॉर्मेशन है मुझे फाइंड आउट करें। यदि मुझे कोई भी दो ट्रायंगल्स को ये बताना है कि वेदर दे आर सिमिलर और नॉट, तो मुझे छह, तीन एंगल्स और तीन साइड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मतलब छह चीजें मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, एक तो एंगल्स और दूसरा साइड्स। ये क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, मतलब तीन तीन एंगल्स का निकालना और उसके बाद तीनों साइड्स के रेशो मुझे कैलकुलेट करना, तो छह चीजों का नॉलेज मुझे होना चाहिए। तो कई बार ये होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। पहले मैं तीनों एंगल्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके बाद तीनों साइड्स का रेशो करता हूँ। फिर मैं बता रहा हूँ कि जो एंगल्स, जो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर है। इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया, जिससे कि हमें छह इंफॉर्मेशन की जगह कुछ भी, जितनी भी कम हो सके उसी में अगर हम बता सकें। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास सिर्फ तीनों एंगल्स की ही अगर नॉलेज है, तो क्या मैं सिर्फ एंगल्स के बेसिस पे बता सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। उससे क्या होगा, एक तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी चीज़ें, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बचाने के लिए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ क्राइटेरिया, जिससे क्या हमें सारे छह इंफॉर्मेशन की जगह तीन ही इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड, सिर्फ तीन ही इंफॉर्मेशन यदि मेरे पास में, कोई भी तीन तीन इंफॉर्मेशन यदि हम देखेंगे, वो तीन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तो उन्हीं के बेसिस पर मैं बता सकता हूँ कि जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे, गिवन ट्रायंगल्स, वो क्या होंगे, सिमिलर। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तीन क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे कौन कौन से। एक तो एंगल एंगल एंगल, जैसे बोलेंगे ट्रिपल ए क्राइटेरिया। दूसरा ट्रिपल एस क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया। और तीसरा पढ़ेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। पहला है, पहला कौन सा, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ऐसी अरे एंगल 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 है ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहता है ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ये क्या कहता है, कोई भी दो ट्राइंगल्स यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा या प्रोपोर्शन होगा। इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब यदि मेरे पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं, अगर मुझे पता है उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो मुझे उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ मैं एंगल्स देख के ही बता सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। क्या कहता है ये क्राइटेरिया, स्टेटमेंट क्या है, इफ इन two triangles angles are equal, then the corresponding sides hence the triangles are hence the two triangles are similar, triangles are similar। जैसे मान लो मेरे पास कोई दो
जो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी क्यू और आर, कोई दो ट्राइंगल्स हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे पता है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल। if angle A equals to angle P, angle P equals to angle Q, angle C equals to angle R. करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या है गिवन है, एंगल A इक्वल है P के, P इक्वल है Q के और C इक्वल है R। अगर ये गिवन है तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल ए क्राइटेरिया मैं कह सकता हूँ दोनों ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट। if in two triangles corresponding angles are equal then the corresponding sides, हमें corresponding sides का रेशियो चेक करने की जरूरत है ही, है ना। वो क्या होगा बाय डिफॉल्ट ही ना ऑटोमेटिक, अगर तीन corresponding angles इक्वल हैं तो जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे corresponding sides का वो हमेशा क्या आएगा सेम ही। तो हमें वो साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा बोल देंगे two triangles are, this implies that according to triple A criteria triangle ABC is similar to triangle PQR। तो यहाँ पे ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुछ भी ऑर्डर नहीं ले सकते। यहाँ पे मैंने देखा है ए जो है ए है ना, ए किसके किसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ए का पी है, बी का क्या है क्यू है, सी का क्या है आर। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में हमने देखा था 9th क्लास में, वहां पे भी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, यहाँ पे भी क्या ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं लिख सकता कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी, है ना, क्योंकि ये ऑर्डर में मैटर करता है। ऑर्डर ए ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू नहीं, मैं ये नहीं लिख सकता, है ना। और सिमिलरली कभी मुझे दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट गिवन है ना, जैसे यहीं पे अगर एबीसी कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर अगर गिवन है तो हम हमें जिस ऑर्डर में एंगल्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑर्डर बहुत है। यानी कि यहाँ पे क्या अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, वो क्या होंगे सिमिलर होंगे। ये होता है ट्रिपल ए क्राइटेरिया। अच्छा हमने एक एंगल सम प्रॉपर्टी भी देखी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्रायंगल की, द सम ऑफ द ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अच्छा यदि तो यहाँ पे क्या ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या कहता है, यदि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे सिमिलर। लेकिन हमें ये भी पता है यदि दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड एंगल भी क्या होगा इक्वल ही होगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है तीनों एंगल की इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, अगर कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मैं कह सकता हूँ थर्ड एंगल भी क्या होंगे इक्वल ही। तो कई बार क्या होता है देयरफॉर दिस ट्रिपल ए क्राइटेरिया, दिस ट्रिपल ए क्राइटेरिया ट्रिपल ए क्राइटेरिया कैन आल्सो बी स्टेटेड एज अ डबल ए क्राइटेरिया, है ना। डबल ए क्यों, क्योंकि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो मैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा निकाल सकता हूं और तीसरा भी क्या आएगा, है ना, इक्वल ही आएगा। अगर मुझे कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा भी क्या होगा इक्वल होगा। कई बार ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया को कई बार हम डबल ए क्राइटेरिया, अगर दो एंगल्स भी इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बाय डबल ए क्राइटेरिया both the triangles are congruent. So this triple A criteria can also be stated as if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle,
then the two triangles are और इस क्राइटेरिया को क्या this criteria is nothing but referred as the double A criteria. It can also be stated as the if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. ये क्या कौन सा क्राइटेरिया, इसको कहीं क्या कह रहे थे, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बेसिकली हमारे पास एक ही क्राइटेरिया, ये कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है ट्रिपल ए और डबल ए, है ना। अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं, तीसरा भी क्या होगा, इक्वल। लेकिन कई बार सीधा बाय यूजिंग डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, इस तरह से भी यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा पहला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होगा, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब हम नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, ट्रिपल एस, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्रिपल एस ये क्या कहता है, कोई भी दो ट्रायंगल्स में, है ना, यदि उनमें कोई दो ट्रायंगल्स गिवन है और एक ट्रायंगल की साइड्स जो है ना, प्रोपोर्शनल हो या फिर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम है ना, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स क्या कह सकता हूँ मैं, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। यहाँ पे हमने देखा तीनों अगर एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगी, सेम होंगी। हम सीधा बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ट्रिपल एस में क्या होगा, यदि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो उनके बाय डिफॉल्ट उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा बोल देंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या है, दोनों ट्रायंगल्स हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are, are proportional to या फिर proportional या और in the same ratio of the sides of the other triangle। then the corresponding angles क्या होंगे, उनके corresponding angles तो equal, then the corresponding angles are equal and hence the two triangles are congruent। two triangles are congruent is similar, बार बार congruent निकल जा रहा है, and hence the two triangles are similar। जैसे यदि मान लो अगेन वो मेरे पास दो ट्रायंगल्स ए बी सी गिवन है और डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई, मुझे गिवन है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। जैसे मान लो ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये मुझे गिवन है, ये इक्वल है ना।
तो बाय डिफॉल्ट अगर ये दोनों ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, लेट्स से इट इज इक्वल टू के, या तो हमें दूसरी दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, रेशियो इक्वल हो या फिर रेशियो क्या हो, साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। मतलब किसके प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं यहाँ पे, के प्रोपोर्शनल, कोई ना कॉमन फैक्टर। ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, है ना, बी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ, और ए एफ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, डी एफ। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो, सेम हो के, या फिर उनका रेशियो हो, है ना, या तो साइड्स क्या हो प्रोपोर्शनल हो किसी नंबर के, या फिर दोनों का रेशियो क्या हो, सेम। ठीक है, यदि ये गिवन है तो बाय डिफॉल्ट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो उनके एंगल्स भी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे वो इक्वल ही आएंगे, है ना। तो मुझे वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर बस सिर्फ मुझे ये इंफॉर्मेशन, सिर्फ मुझे ये बताना है कि तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। और अगर ये सेम है मुझे एंगल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बोल दूंगा कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस क्राइटेरिया मैं कह दूंगा दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगेन हमें किसका ध्यान रखना है ना, ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है। ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, DE, है ना। तो ए बी, डी बी सी, DEF और ए सी, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। हमें ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये होगा हमारा कौन सा, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। सब क्राइटेरिया साइड एंगल क्राइटेरिया। ये क्या कहता है, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल and the sides including these angles are proportional or in the same ratio then the two triangles are similar। इसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई दो ट्रायंगल्स गिवन, ए बी सी, और यहाँ गिवन है डी ई एफ, दो ट्रायंगल्स, और मुझे साथ में क्या 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 गिवन है, इफ मान लो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, क्या बोल रहा है, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल डी बराबर, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीस एंगल्स, है ना। कौन कौन सी साइड्स, जो कि इस एंगल को क्या कर रहे हैं, जो 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 कि इन एंगल ए और एंगल डी को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करेंगे, वो साइड्स अगर सेम रेशियो में गिवन है। लेट्स से इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड ए बी बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF, है ना। तो कौन कौन सी ए बी और ट्रायंगल ABC में इंक्लूडेड साइड्स कौन, जो एंगल कौन कौन सी साइड से इंक्लूडेड है, ए बी और AC से, और DEF में DE और DF से। इन इंक्लूडेड साइड्स का, है ना, जो जो एंगल्स को इंक्लूड कर रही हैं उन साइड्स का अगर रेशो इक्वल गिवन है, सेम गिवन है, या फिर वो प्रोपोर्शन में गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब मुझे अदर एंगल्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, मतलब मुझे ये बाय डिफॉल्ट ही मिल जाएगा क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और साथ में मुझे क्या मिल जाएगा, बी सी डिवाइड बाय ई एफ, ये सब सारे बची हुई साइड्स की, लेट्स से दिस इज इक्वल टू के, तो ये भी मुझे किसके बराबर मिलेगी, के बराबर। ये मुझे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्या बोल दूंगा, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा ये ध्यान रखना है कि जो एंगल इक्वल एंगल है वो क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए उन दोनों साइड्स का, जिस साइड जो रेशो, जो दो साइड्स का रेशो जो इक्वल गिवन है उन दोनों साइड्स के का इंक्लूडेड एंगल, उनसे इंक्लूडेड एंगल, तभी हम लगा सकते हैं साइड एंगल साइड। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ा था, वहां पे भी वो साइड एंगल साइड जो एंगल होता है वो इंक्लूडेड एंगल होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल, तभी हम लगा सकते हैं क्या, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अगर मुझे दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है, कोई दो एंगल इक्वल गिवन है, और उनसे जो साइड्स हैं जो उन एंगल्स को इंक्लूड कर रहे हैं उन साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे,
by according to side angle side similarity criteria, triangle ABC is similar to triangle DEF. क्वेश्चन क्या गिवन है, फिगर गिवन है, इसमें क्या गिवन है, PQ is parallel to RS. हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल POQ is similar to triangle similar to triangle S. इसको करते हैं कैसे, हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया की हेल्प से, और कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा टू प्रूव दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन PQ is parallel to RS गिवन, प्रूफ क्या करना है, triangle POQ is similar to triangle SO। कैसे प्रूफ करूंगा, POQ इन ट्रायंगल हम कंसीडर करना है, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR। यहाँ पे एंगल POQ और POQ और ROS, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS। दोनों ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, और साथ में मुझे PQ इज पैरेलल टू RS दिया है, PQ क्या है, पैरेलल टू RS। अगर PQ पैरेलल RS के बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल P इज इक्वल टू एंगल S एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, है ना। क्यों कह सकता हूँ, दे आर अल्टर, हमें पता है अगर दो लाइंस क्या है PQ और RS क्या है, पैरेलल है, तो दोनों से बनने वाले जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, क्या लिखूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal as PQ is parallel to RS, है ना। PQ पैरेलल के बाद है किसके, RS से, तो उनसे बनने वाले जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, तीनों जो एंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कौन सिमिलर, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। हेंस